हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कुछ शेप देख पा रहे होंगे जो कागज़ की मैंने कटिंग करके रखी हुई है ना। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं ये। तो चलिए अब हम एक एक करके इसको फोल्ड करते हैं। ये शेप उठाते हैं, ठीक है। इसको जब हम फोल्ड करेंगे ये बिल्कुल इस लाइन से, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये वाला फोल्ड इसके नीचे वाले फोल्ड पर आ गया और ये वाला फोल्ड इसके नीचे वाले फोल्ड पर पूरा पूरा इस तरह से आ पा रहा है, ठीक है ना। इसमें एक फोल्ड और हो जाएगा है, देखो, यानी कि हमने कहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया तो ये इस पर पूरा पूरा आ रहा है। और अगर हम इसको इस लाइन के अबाउट इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये भी इसके ऊपर पूरा पूरा नीचे वाला पोर्शन छिप जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह से फोल्ड हो पा रहा है। और ऐसे अगर फोल्ड करते हैं तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि सारे एजेस एक दूसरे के ऊपर सही से नहीं आ पा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ गैप दिख रहा होगा आपको, है ना। तो चलिए यहाँ पर हमने दो तरह से फोल्ड कर पाए। एक ये वाला फोल्ड आ जाएगा इस लाइन का और एक फोल्ड आएगा ये इस लाइन का। टू फोल्ड इसमें आ रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं एक और फिगर की। ये फिगर ले लेते हैं। इसको जब हम फोल्ड करेंगे, अगर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ये नहीं आएगा। इस तरह से कहीं ना कहीं इसमें ये गैपिंग रह जा रही है, ठीक है। और अगर हमने ये जो लाइन बना रखी है, इस लाइन के अबाउट अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा पूरा ये ढक जा रहा है। देखो है, ये पूरा पूरा इसके पीछे छुप जा रहा है। तो इस लाइन के अबाउट ये फोल्ड हो पा रहा है, ठीक। यानी कि हमने इस फोल्ड में, ये इस फिगर में दो फोल्ड मारे थे, एक तो इस लाइन से और एक इस लाइन से, और यहाँ पर एक फोल्ड इस लाइन से आ पा रहा है। तो ये जो लाइन बना रखी हैं इनको कहते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है, ये जो लाइन आपको देख रहे होंगे इस लाइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों पोर्शन बन रहे हैं, दोनों पोर्शन बिल्कुल सेम है। यानी कि ये वाला इसका पॉइंट जो है ये इसके टिप पे आएगा और ये वाला पॉइंट जो है ये इसके टिप पे आएगा और ये पोर्शन इसके पूरे के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ये इसके ऊपर पूरा पूरा ढक जाएगा, ठीक। इस तरह से पूरा पूरा ढक गया तो ये जो लाइन कहलाएगी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। इस फिगर में टू लाइन ऑफ सिमेट्री है और इस फिगर में ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। सिमेट्री समझ गए, सिमेट्री मतलब एक जैसा, यानी इस लाइन के इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा फोल्ड करने पर एक जैसा आएगा। बाकी यहाँ कुछ फिगर्स और पड़ी हुई हैं, देख लेते हैं कि किस फिगर में कौन कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो ये पेपर स्क्वायर के शेप में है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि किधर किधर से फोल्ड हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। यहाँ से पूरा पूरा छप गया ना पीछे पीछे, देखो ये बिल्कुल पूरा पैक हो गया है। यानी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई सीधी वाली, और एक बार इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, है ना, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। देखो बिल्कुल इसका पीछे का भी किनारा पूरा पूरा छुप रहा है, ठीक है। अब हम इसको इस कोने से मोड़ के देख लेते हैं, डायगनली इसको यहाँ से ये डायगनल से मोड़ के देख लेंगे तो ये पूरा पूरा ट्रायंगल के नीचे ट्रायंगल इस तरह से आ रहा है। और एक लाइन हमारी ये वाला डायगोनल होगी, मुड़ रहा है बार बार ये लाइन इसकी। अब इससे इसको फोल्ड करेंगे तो ये पूरा पूरा यहाँ भी आ गया। तो इस तरह से हमने स्क्वायर में देखा कि स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 4 है। एक तो ये आ रही है पूरी 1 और एक ये 2 और एक डायगोनली 3 और डायगोनली एक ये वाली 4। तो यहाँ भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो स्क्वायर में 4 हो गई, ठीक है। अब हम उठाते हैं, ये रेक्टेंगल के शेप में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बीच से मोड़ेंगे, यहाँ से पूरा छुप जाएगा, ठीक, और साइड से मोड़ेंगे पूरा छुप जाएगा। तो यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है रेक्टेंगल में। अब आप सोच रहे हो कि कॉर्नर से क्यों नहीं हो सकती, तो इसको हम अगर मोड़ के देखते हैं कॉर्नर से, इस तरह से मोड़ेंगे, एक सेकंड। तो कॉर्नर से मोड़ने पर ये कुछ शेप इस तरह से आ रही है। ये देखो डायगोनल से मोड़ने पर ये शेप आ रही है, यानी कि ये हिस्सा इसके ऊपर नहीं आया।
तो इस रेक्टेंगल में केवल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, एक वर्टिकली और एक ये हॉरिजॉन्टली। रेक्टेंगल में 2 होती हैं और स्क्वायर में 4 होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। ये पैरेललोग्राम है। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें भी 2 हो जाएंगी, एक ऐसी और एक ऐसी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है। अगर इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो देखो ये कॉर्नर जो है इसके ऊपर नहीं आ पा रहा, पूरा पूरा बिल्कुल फुल नहीं आ पा रहा है, और ना ही इधर का हिस्सा इधर आ पा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम इसको बीच से फोल्ड करके देखते हैं। बीच से फोल्ड करेंगे तो ये कॉर्नर इसके ऊपर नहीं आएगा, यानी कि पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। स्क्वायर में 4 होती हैं, रेक्टेंगल में 2 होती हैं, पैरेललोग्राम में नहीं होती है। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये साइड और ये तीसरी साइड आपस में तीनों साइड बराबर हैं, तो यहाँ पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। एक तो ये वाली हो जाएगी, ठीक है, पूरा पूरा आ जाएगा ये इस तरह से, ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी इधर से। ठीक है, ये देखो पूरा पूरा आ गया, और एक हो जाएगी ये बीच वाली, ये इस तरह से इसको हमने फोल्ड किया है। ठीक है, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में होंगी। ठीक, और बात करते हैं आइसोसेल ट्रायंगल की। तो ये है आइसोसेल ट्रायंगल। यहाँ पर केवल एक ही फोल्ड आएगा और ये लाइन इसके ऊपर पूरी पूरी आ जाएगी ये। ठीक है, ये पूरा पूरा इस तरह से इस पर आ गया। तो आइसोसेल ट्रायंगल में केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। बाकी अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करके देखते भी हैं तो ये पूरा पूरा जो है इसके ऊपर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से ये कम या ज़्यादा हो जाएगा। देखो ये इसके ऊपर नहीं आ पा रहा बीच से फोल्ड करने पर। ठीक है ना, तो आइसोसेल ट्रायंगल में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और एक होता है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर आप इसको बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से तो भी ये नहीं बन पाएगा, कहीं से कहीं तक नहीं बनेगा। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कोई सी नहीं होती है। तो आई होप लाइन ऑफ सिमेट्री को आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चंस को। पहला है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, मतलब ऐसी लाइन खींचनी है जिससे कि वो फिगर सिमेट्रिकल हो जाए। अगर हम लाइन ऐसी खींचेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, और अगर लाइन सीधी आएगी तो ये वाला टिप है इसकी टिप पर आ जाएगा और ये वाला टिप इसके ऊपर आ जाएगा। समझ गए? तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह हार्ट की शेप में ये नहीं हो सकती है ना, बिल्कुल सीधी सीधी आएगी लाइन। इसी तरह सी वाले में एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन इसमें और हो रही है, तो यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ये जो फिगर है इसमें ऐसा भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो कैसा हो सकता है? बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन इसमें आएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग फिगर्स हैव। इन फिगर्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, तो सोच के बताना है हमको। तो ए वाले में एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें 2 हो रही हैं। क्या इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? ये वाली नहीं होगी। चाहे तो आप इसको बना के देख लें, अभी हमने आपको पैरेललोग्राम में बताया था, तो इसमें कुछ इसी तरह से है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये नहीं होगी, इसमें केवल लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होंगी। ठीक है ना। और बी वाले में एक तो ये हो जाएगी, ठीक, और एक यहाँ से इस तरह से हो जाएगी। इसमें भी 2 है, और इस फिगर में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक सिमेट्री लाइन की ये हो रही है, ठीक, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो रही है। तो यहाँ पर पहले में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आई? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें भी 2 ही आ रही हैं। ठीक है ना।
चलिए आगे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, इनमें से किस में से लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, किस में नहीं बनेगी। तो देखो बना के भाई किस में बन सकती है, ऐसी तो हो नहीं सकती। अगर ऐसी करेंगे तो ये टिप कहाँ जाएगी, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी तो ये वाला टिप इसके ऊपर ना, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, है ना। तो पहला फिगर नहीं है। दूसरा हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है, यहाँ पर ये आ जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, ये कुछ आ जाएगी इस तरह से, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हो जाएगी। और सी वाले में ये लाइन आ जाएगी जिससे कि ये नीचे का पोर्शन पूरा इसके ऊपर आके इसको ढक देगा। डी वाले में क्या लगता है, हो सकती लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल हो सकती है, ये हो सकती है, ये वाली नहीं होगी, यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टली होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर्स गिवन दैट द डॉटेड लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ फॉर ईच ऑफ द फिगर। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है, यानी कि ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरह से, फिर ये तिरछी यहाँ तक आ रही है, फिर ये लंबी सी जाएगी इधर और ये आके इधर मिल जाएगी, तो इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है ना। अब चूँकि मोबाइल पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट तो नहीं दिख सकती, देखो मैं कोशिश कर सकता हूँ सिर्फ, ठीक है, कॉपी पर ये अच्छे से बनेगी। तो इस तरह से फिगर आ जाएगा। और सी वाले में कुछ इस तरह से आएगा जाके, है ना, कुछ ठीक से नहीं बना ये, ठीक है। और बी वाले में कुछ ऐसा जाएगा, फिर अंदर को, फिर बाहर को, फिर ये लाइन यहाँ मुड़ जाएगी, नहीं इसमें कुछ और भी होगा, इधर इधर, फिर इधर आएगा, इधर जाएगा, फिर नहीं सॉरी ये नीचे तक जाना चाहिए, इधर आएगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ऊपर, और ये जाके फिगर इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। फिर रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब होता है कि लाइन के एक तरफ का हिस्सा एक तरफ वाले हिस्से के बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी रिफ्लेक्शन वाले में। तो इसको आप मिरर समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है तो इधर आपने बनाया जो भी वो कुछ इधर भी इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। और बाकी यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखे हैं, बताया कि किस में कितने फिगर्स, किस फिगर्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अगर फिगर्स सारे रेगुलर हैं, ठीक है ना, अगर सारे फिगर रेगुलर हैं यानी सारी साइडें इक्वल हैं तो 3 साइड वाले में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। 4 साइड का जो फिगर है क्लोज्ड फिगर 4 साइड का, तो उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। 5 वाले में 5 हो जाएंगी, 6 वाले में 6 हो जाएंगी, 7 वाले में 7 हो जाएंगी। समझ गए, यानी कोई रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं तो जितनी साइड्स उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। अब एक्सरसाइज करते हैं, ड्रॉ एज मनी लाइन ऑफ सिमेट्री एज पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग फिगर। इसमें जितनी बन सकती हैं उतनी आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना दो। तो यहाँ हमें तो सिर्फ एक दिख रही है, ये वाली, ये वाली नहीं हो सकती, ठीक है। अगले फिगर में भी एक ये बन रही है। फिर है आइडेंटिफाई द मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड ड्रॉ देम। तो इसमें बना लेते हैं, इसमें एक तो ये आ जाएगी, ठीक है, एक ये आ जाएगी, बस 2 ही हैं। और इसमें भी एक ये और एक ये, 2 इसमें हैं। और ये आइसोसेलस लग रहा है, आइसोसेलस ही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाली। अगर ये करेंगे ड्रॉ तो ये साइड जो है बड़ी है और नीचे की छोटी लग रही है हमको, है ना, तो ये नहीं होगी, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आ रही है। डी वाले में भी ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर, तो यहाँ भी करेंगे डी वाले में, तो यहाँ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है, ठीक है। इसमें
एक तो ये हो जाएगी और एक मिनट, अब ठीक है ना। और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, ठीक। और हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से आएगी जिससे कि हाफ सर्कल जो है, हाफ सर्कल का इधर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसमें इक्विलेटर लग रहा है तो एक ये हो सकता है, ठीक है। एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ 3 बन रही हैं। और ये सर्कल में 3 डॉट्स है, तो डॉट्स की वजह, वैसे सर्कल में तो इनफाइनाइट होती हैं, यानी कुछ सर्कल है, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है सर्कल में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या, ये 3 डॉट्स दे रखे हैं, 1 2 और ये 3 डॉट्स दे रखे हैं। इन डॉट्स की वजह से यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है सिर्फ और सिर्फ 3 होंगी। एक तो ये हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरी डॉट से होते हुए ये हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the following figure, the line of symmetry are given. Locate the position of the order holes in reference to the line of symmetry and draw them. होल्स को कहाँ होना चाहिए, यहाँ ये बोल रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री ये गिवन है, ठीक है। तो एक होल यहाँ है तो बिल्कुल इसके बराबर डिस्टेंस पर इधर भी होना चाहिए इसको, है ना। तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ये दे रखी है और एक होल जब इधर है तो यही होल यहाँ पर एक इधर बनाएंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली दे रखी है तो ये वाला होल का इधर होगा, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है आपको, एक होल ये दिख रहा होगा तो इसके पास होगा, और ये होल थोड़ा कॉर्नर पे है तो इधर भी होल थोड़ा कॉर्नर पे बनाएंगे। समझ गए ना। बाकी कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम सो दैट द इट विल बिकम सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ड्रॉन। तो यहाँ भी ये ड्रॉ करना है, इधर जाएगा फिर इस तरह से आ जाएगा। अब भाई ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो मुझे आती नहीं है, ये आप लोग खुद करना भाई, है ना। ये बहुत ही टफ टास्क होता है ड्राइंग का। चलिए अब यहाँ पर ये इस तरह से बनाना है गोल गोल। ये ड्राइंग तो भाई बहुत टफ है, चलो कोई बात नहीं। अरे भाई ये कुछ इस तरह से आएगा फिगर, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह से इसको इधर ले जाएंगे, फिर अंदर कोई कटेगा इस तरह से, और ये भी कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ऐसा। एक सर्कल बीच में यहाँ है तो सर्कल एक बीच में यहाँ पे आएगा, एक सर्कल यहाँ आएगा, एक सर्कल इसमें आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। फिर यहाँ शेड करना है, शेड करना है तो चलिए शेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, इसका पास वाला ये बॉक्स करा जाएगा सेट जब भी ये कूद के इसके ऊपर पहुँचेगा, है ना। तो इसको सेट कर लेंगे हम, इस बॉक्स को सेट करेंगे, और इसका बॉक्स ये वाला हो जाएगा, इसको सेट कर लेंगे पूरा, ठीक है। और ये वाले का पड़ोसी वाला ये वाला बॉक्स सेट हो जाएगा, ठीक। अब ये सिमेट्रिकल हो गया। इसी तरह से यहाँ भी इसका पास वाला ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक पास का ये छोड़ना है और ये वाला करा जाएगा सिमेट्रिकल, तभी ये हो पाएगा इस लाइन के अगेंस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है राइट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। इंग्लिश के 3 लेटर्स बताना जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अगर हम ए बनाते हैं यहाँ पर तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ए में ऐसी आ रही है, अगर बी बनाते हैं तो बी में ऐसी आ रही है, सी में ऐसी आ रही है, डी में ये बन जाएगी, ई में भी ये आ जाएगी, है ना। तो ऐसे 3 बताओ जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती हो। तो एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, एच में 2 हैं, आई में 2 हैं, जे में कोई सी नहीं है, के में है, एल में कोई सी नहीं है ना। यहाँ पे 3 पूछे थे, हमने 4 लिख दिए, बाकी तुम 4 अपने आप अपने मन से लिखोगे होमवर्क में, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ड्रॉ अ मोटिव एंड क्रिएट अ डिज़ाइन यूजिंग ट्रांसलेशन सिमेट्री। कोई सा बनाओ आइटम अपने आप, चित्र ऐसा तो जिसका ट्रांसलेशन सिमेट्री निकल के आ रहा हो कुछ इस तरह से। जैसे ये हमने बनाए थे, यहाँ पे दीपक बना हुआ है, ये है ना। इसी तरह से कोई फिगर बनाना जिसमें सिमेट्री हो, इधर का हिस्सा इधर के हिस्से के बराबर हो, कुछ भी बना लेना। अब भाई डिज़ाइन और ड्राइंग मुझे तो आती नहीं है, तो ये आप लोग खुद करोगे। तो आई होप ये सिमेट्री आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। और जल्दी से जल्दी अगर आपको अगला वीडियो चाहिए हो रोटेशन सिमेट्री का तो उसके लिए मुझे कमेंट करना। ओके, थैंक यू।